ऑर्गेनिक में मत करना, बहुत ज़्यादा गंदा फंसोगे। योगेश भाई की एंट्री। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार ये वीडियो आने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारे गोड टीचर रोहित अग्रवाल सर, आर्य बाबा जिसे हम जानते हैं। एंड दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट कि भाई बेस्ट वे टू यूटिलाइज आर्य बाबा लेक्चर्स एंड जो होमवर्क देते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको JEE एडवांस तक काम आ सकते हैं, जो मेरे लिए भी वर्क करी थी, जिससे मैंने JEE एडवांस 2022 क्वालिफाई करा और आज मैं IIT में पहुंचा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे रुक के एक बार लाइक करना। यहाँ से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आर्य बाबा जिसे हम प्यार से हजमोला बाबा भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनको हजमोला बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही ज़्यादा मजाकिया और मतलब हम्बल नेचर के हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यारे व्यक्ति है ना। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी टीचिंग स्टाइल में। तो ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड ऑफ कोटा, है ना। टीचिंग एक्सपीरियंस इनका बहुत ज़्यादा है। जो आप SKM सर जानते हो ना, उनके ये दोस्त रह चुके हैं और साथ ही पढ़ाते थे। तो इनका एक्सपीरियंस तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब जो इंडिया की फैकल्टीज है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट है। तो इन पे कभी डाउट मत करना जब भी आप इनके लेक्चर ले रहे हो, और आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए अगर आप ऑर्गेनिक आर्य बाबा से पढ़ो। कुछ दिक्कतें होती है, वो मैं एड्रेस करूँगा कि इनके लेक्चर्स को कैसे लेना है, ताकि आप भी कुछ सीख सको। इसलिए मैं आपका बड़ा भाई हूँ ना, है ना, मैं इसलिए यहाँ क्यों बैठा हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं इनकी टीचिंग मेथड पे। तो टीचिंग मेथड ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करवाते हैं। लाइक अगर आप इनके लेक्चर लेते हो ना, और बहुत बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि यार एडवांस के क्वेश्चन तो हो जा रहे हैं लेकिन मेंस के क्वेश्चन नहीं हो रहा, है ना। तो इसलिए होता है क्योंकि यार ये कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करवाते हैं। ये वो रट्टू टोटा वाले जो टीचर्स होते हैं ना कि भाई ये देखो मेंस पे ये आया, ये देखो फटफट कंसेप्ट लगाया, हो गया मेंस का क्वेश्चन। मेंस मैंने भी दिया है, मेंस में यही होता है कि यार बस कुछ जो सेट ऑफ रिपीटेड पैटर्न आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली। तो आप भी ये बात नोट डाउन करके रखना कि रोहित भैया हमें बोल रहे हैं तो हमें भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना। तो ये बात भी आप नोट डाउन करके रखना कि भैया रोहित भाई भी बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिपीटेड पैटर्न में आती है। तो रिपीटेड पैटर्न क्या है वो देखना एक बार PYQ एनालिसिस करके। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मेरे को ही बता देना, मैं लाइव में आके आपको PYQ सॉल्व करके बता दूंगा कि ये एनालिसिस होती है, इसको ऐसे ऐसे करना है, ये ट्रेंड है, ये आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ से आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आर्य बाबा पढ़ाते हैं ना, तो वो कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक मैं जो देखता हूँ ना कि बच्चे क्या करते हैं, उनको थोड़ा मजाकिया वे में ले लेते हैं कि भाई ये तो हमारे बड़े भाई जैसे टीचर हैं, और बहुत ही फ्रेंडली वे में लेते हैं। क्लास में किसी को भी रोस्ट कर देते हैं तो सभी हंसते हैं, है ना। तो कुछ जो लाइंस उनकी इंपॉर्टेंट है ना, तो वो हम मार्क करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहला टिप यही रहेगा कि कुछ मैं आपको लाइंस आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि क्या क्या होती है। कि सर जब बोलते हैं कि यार ये क्वेश्चन ना NTA के दिमाग में बैठा हुआ है, आपने ये लाइन हमेशा सुनी होगी क्लास में, ये क्वेश्चन NTA के दिमाग में बैठा होता है। तो ये जो चीज़ वो बोल रहे हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं जो उन्होंने कोटा में पढ़ा है। तो जब भी ये लाइन बोले ना, तो उसे कोई हाइलाइटर से मार्क कर लो या उसे कोई मतलब ब्लैक पेन से मार्क कर लो। मैं क्या करता था, ब्लैक पेन से सर्कल कर लेता था वो पार्ट को, या मतलब जो पूरे स्टेटमेंट को उसको सर्कल या बॉक्स बना के रख देता था। उससे मेरे को बहुत ज़्यादा एडवांस में हेल्प हुई, क्योंकि उसी से कंसेप्ट आ रहे थे डायरेक्टली। दूसरा जो दिक्कत हो सकता है ना कि यार उनके आपको कभी कभी लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी और एडवांस ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा एडवांस ओरिएंटेड मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे वास्ट में पढ़ाया गया। वो आपको लग सकता है कि भाई ये तो रिलेवेंट नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रहता है एडवांस पर्सपेक्टिव से। और क्लास के क्वेश्चन वगैरह भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये इसलिए रहता है क्योंकि आपका मैकेनिज्म वाला पार्ट हो ना, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, दैट इज़ मेनली बेस्ड ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट। तो अगर आप होमवर्क वगैरह ज़्यादा नहीं करते ना उस पार्ट पे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, यहाँ एक्सेप्शन क्यों लग गया, यहाँ ऐसा रेजोनेट क्यों नहीं करा, ये फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं हुई। मतलब आप ये समझ रहे हो ना, मैं आपको बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनके जो क्लास के होमवर्क है वो अगर आपसे नहीं भी होते ना, तो मैं आपको पर्सनली ये बोलूँगा कि वो क्वेश्चन को आप गूगल पे सर्च कर लो, है ना। गूगल पे गूगल लेंस का यूज़ कर सकते हो। मैंने यही करा था कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे कि क्लास में बनते ही नहीं थे, क्लास के होमवर्क में भी नहीं बनते थे, तो मैं गूगल लेंस का यूज़ कर लेता था। टेक्स्ट सॉल्यूशन से पढ़ लिया। टेक्स्ट सॉल्यूशन में अगर ऐसी कोई लाइन जो मेरे को लगी कि भाई जो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उनका आर्य बाबा सर के ही नोट्स में लिख दिया कि भाई ये क्वेश्चन में ऐसे ऐसे हुआ था, जिससे जो मेरी कंसेप्ट में पकड़ थी ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। ये आप भी अप्लाई करना। कुछ मैं आपको हैक भी बताना चाहूँगा, जिससे आप उनके लेक्चर को 100% प्रोडक्टिविटी और 100% इफेक्टिविटी के साथ ले सकते हो। और ये चीज़ ये है कि भाई अगर आप सर का लेक्चर देखते हो ना, कि 15 मिनट टू 20 मिनट टाइम फॉर रीकैप। मतलब बहुत बच्चे ये करते हैं ना ऑनलाइन, जब आप पढ़ाई करते हो, मैं खुद भी ऑनलाइन मीडियम का स्टूडेंट था, हम जब ऑनलाइन लेक्चर्स करते हैं ना, उसके बाद हमारा मन ही नहीं करता कि भाई रिकैप करो, भाई लेक्चर खत्म हो गया, अब यार नेक्स्ट लेक्चर में कवर करो, क्योंकि यार बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो रखा है मेरा। ये बच्चों का क्वेरी रहता है कि यार बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो मैं रिकैप क्यों करूँ, उससे अच्छा यार 20 मिनट में लेक्चर दूंगा, 2x में देखूंगा, 40 मिनट हो जाएगा, मेरा दिमाग एकदम खुल जाएगा। तो ऐसा मत करो, ऐसी गलती मत करो। अगर आप आर्य सर से लेक्चर लेते हो तो आपको 15 मिनट एटलीस्ट रिकैप के लिए रखना है। रिकैप से क्या होता है कि उनके जो एडवांस लेवल की जो चीज़ उन्होंने पढ़ाई है ना, आपके दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रहेगा वो चीज़।
लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो पार्ट स्टोर रहेगा, रैदर देन आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एडवांस के पहले। ये मेरी प्रैक्टिकल टिप है जो बहुत ज़्यादा काम आएगी। और दूसरी जो चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी दैट इज़ कि भाई PYQs और इनके जो होमवर्क सेशन होते हैं ना, उनको एक बार अच्छे से कर लेने से आपको किसी भी और ऑथर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कहीं भी ये सेनगेज करो, ये करो, एन अवस्थी करो, ये MS चौहान करो, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यार दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर बोथ मेंस एंड एडवांस। और अगर आप PYQs करते हो तो आपको ट्रेंड एनालिसिस भी पता रहेगा कि भाई ऑर्गेनिक में कैसे कैसे क्वेश्चन अभी रिसेंट में आ रहा है, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था। ये एक सिंगुलर चीज़ थी जिससे मेरा बहुत ज़्यादा बूस्ट करा था मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 1 जून प्रयागराज में सेलिब्रेट किया गया PW ओनली एस का सबसे बड़ा UPSC फेस्टिवल प्रतिज्ञा दिवस, जहां एस्पिरेंट मिले सुमित सर, अलग सर, पूरी UPSC फैकल्टी टीम से और UPSC CSE 2024 टॉपर से भी इंटरेक्ट हुआ। इस प्रतिज्ञा दिवस में UPSC कोर्सेज पर क्रेजी ऑफर लाए गए हैं और फिर स्टूडेंट के हैवी डिमांड पर अलग सर और सुमित सर ने ऑफर एक्सटेंड किए। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है या अगर आपने 12th पास करी है तो UPSC प्रारंभ 3 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें फ्लैट 51% का ऑफ है और जिसमें आपको UPSC की A to Z प्रिपरेशन करवाई जाएगी। NCERT, GS ऑप्शनल, CSAT टेस्ट सीरीज, ऐसे और बहुत सारे फीचर आप इसमें एक्सेस कर पाएंगे जो आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करेगा। सो हरी अप, सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए। ये वाला ऑफर अवेल करने के लिए आप मेरा कूपन कोड SHAW500 SHAW500 यूज़ कर सकते हो फॉर मैक्सिमम ऑफ। तीसरी जो चीज़ है, ऑनलाइन बच्चे बहुत बार ना ये करते हैं कि यार PDF तो मिल जाएगी क्लास की, नोट्स बाद में लिख लेता हूँ। स्पेशली भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मत करना। फिजिक्स के लिए कर रहे हो कोई बात नहीं, बाकी सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा फंसोगे गंदा, क्योंकि आप बाद में जब नोट्स में लिखने जाओगे ना, आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा मैकेनिज्म यहाँ लगाया था, क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ना, क्रूशियल पार्ट जो मैंने बोला सर बोलते हैं। और कुछ बात जैसे मेरे को भी याद है कि यार ये पार्ट बोर्ड्स में आता है, ये देखो ये NTA में बैठा रहता है, तो वो क्लासीफाई करता है कि भाई बोर्ड्स में क्या आता है, बोर्ड्स का पैटर्न अलग है, जे एडवांस का पैटर्न अलग है, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन पर ट्रस्ट करो। ऐसा मत करना कि भाई लेक्चर बाद में बना लेता हूँ, PDF तो मिलती रहती है, PDF के चक्कर में मैं थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली, बाकी सब्जेक्ट में मैं आपको बोल सकता हूँ कि चलो थोड़ा बहुत ठीक है, बट ऑर्गेनिक में मत करना, बहुत ज़्यादा गंदा फंसोगे। डोगेश भाई की एंट्री। और चौथी जो चीज़ है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 1.5x की स्पीड में लिया करो, 2x में मत लिया करो, बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग रहेगा आपके लिए। 2x में क्या रहता है, बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ बॉन्ड ऐसे क्यों, पाई बॉन्ड ऐसे फॉर्म हो रहा है, यहाँ क्यों ऐसे फॉर्म नहीं हो रहा, ये मैच नहीं कर रही, ये ऐसा क्यों है, बेंजीन ऐसा क्यों है, ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए 1.5x में ही देखो, उससे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1.75x कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया तब फॉलो करना। 2x में तो कभी भी मत देखना, ऑर्गेनिक के लेक्चर स्पेशली, आर्य बाबा के लेक्चर स्पेशली। और लास्ट जो दिक्कत होती है कि यार बहुत बच्चे ना रट्टाफिकेशन की तरफ जाते हैं जब भी वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोचते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में रट्टा मार लूंगा, एल्डिहाइड कीटोन में रट्टा मार लूंगा। 11th वाला पोर्शन तो देखो ऑर्गेनिक में उतना रहता नहीं है, बस 2 चैप्टर रहता है, GOC और IUPAC नोमेनक्लेचर। अब देख तू भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। बाकी सर के लेक्चर्स में जो मैंने फॉलो कर रही थी एग्जैक्ट मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या करना है वो भी मैंने आपको बताया। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो बहुत ज़्यादा लाइक करना। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ भाई, सड़क पे बैठ के, लाइक लिटरली स्ट्रीट पे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी मेहनत की थोड़ी कदर करना। और अगला वीडियो किस सर पे होना चाहिए वो मेरे को कमेंट पे बताना। चलता हूँ किसी और वीडियो में, आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ।